नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, सीटीईटी का ये सेशन चल रहा है। जुलाई 2023 के लिए हम विशेष सीरीज चला रहे हैं जिसमें सीटीईटी से तमाम क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। आज हम पर्यावरण से संबंधित कुछ 20 प्रश्न आपको ऐसे बताने वाले हैं जो अमूमन हर बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसी का लेवल देख करके आप सीटीईटी की तैयारी कर सकते हैं। ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। जब हमें यह पता हो जाता है कि सवाल किस तरीके से आने वाले हैं, सवाल का लेवल क्या होने वाला है, तो हमें आसानी होती है उसको तैयार करने में। इससे आपको काफी सहूलियत मिलेगी। इससे पहले कि अगर सेशन आपने नहीं देखे तो सीटीईटी का वो सेशन भी देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसमें लेकर आए हैं। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। एक बार जय श्री कृष्ण का जयकारा लगाते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आज के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उन्हें अंडे देते हैं, उसमें अंडे देते हैं। तो ऐसा कौन सा है? कलचिड़ी, शकरखोरा, दर्जन चिड़िया, वया यानी वीवर। तो कौन सा पक्षी है? आयोग इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, तो आप इनको देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। वीवर नाम का जो पक्षी है वो क्या है, अलग ही घोंसला चुनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपिओका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? तो ऐसे कौन से राज्य है, कौन सा भाग है वो भारतवर्ष का? केरल, गोवा, असम, आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। ठीक है। केरल में नारियल अधिक पाए जाते हैं और नारियल के साथ साथ टेपिओका भी यहाँ बहुत अधिक पाया जाता है। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आपका घर एक्स दूरी पर है, यानी आपका घर एक्स दूरी पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर जाते हैं और इसके बाद आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। वाई के सापेक्ष आपके घर की निम्नवत दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 150 मीटर। कहने का मतलब क्या है कि पहले तो दक्षिण में 200 मीटर हो गया। ठीक है, दक्षिण में 200 मीटर गया, और फिर क्या है वो पूर्व में पहले माना 200 मीटर गया, फिर 150 मीटर गया। ठीक है। फिर अपनी दुकान पहुंचते ही वाई के, अब वाई की जो दूरी होगी वो कितनी दूरी होगी? ठीक है। फिर वो उत्तर की ओर 200 मीटर गया। ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसकी दूरी हमने देखनी, ये बीच की दूरी हमने देखनी कि दूरी कितनी है, क्योंकि बीच में खाई भी है ना, आर पार है। यहाँ तो क्या है, यहाँ तो वाई की घर स्थित है और यहाँ एक्स का घर है और यहाँ वाई की दुकान स्थित है। तो वो उन्होंने पहले कहा कि बीच में जो है गहरी नहर होने की, ये माना गहरी नहर हो गई। ठीक है, ये गहरी नहर हो गई। अब इसको पार तो कर नहीं सकता, इसके लिए उसको पहले 200 मीटर जाना पड़ेगा, फिर उसको 150 मीटर पूर्व की ओर जाना पड़ेगा और फिर जाकर के उसको उतना ही 200 मीटर जो है दक्षिण की ओर उत्तर की ओर आना है। तो कुल मिलाकर के इस दूरी की बात करें तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 150 मीटर। 150 मीटर ठीक पूर्व, 350 मीटर पश्चिम, 550 मीटर। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। क्या कहा? ए ऑप्शन आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी दूरी भी तो 150 मीटर थी, यानी ये जो थी ये भी 150 थी और ये भी 150 थी। पहले तो ये पूरब की ओर जा रहा था 150 मीटर
अब ये पूरब से उत्तर की ओर गया, उत्तर से इसका मुंह जो है नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी पश्चिम की तरह इसका मुंह हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 150 के दो भाग दे रखे हैं, दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पश्चिम की तरफ। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पश्मीना के बारे में विचार व्यक्त करना। नंबर 1, एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। ठीक है। नंबर 2 है कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की पश्मीना का मतलब हो गया ऊन। ठीक है, भेड़ या बकरियों से निकालने वाली। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल के एकत्रित किया जाता है जो 5,000 मीटर ऊंचे पहाड़ों में रहती है। ठीक है। तीसरा है अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। ठीक है। चौथा है पहले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के बाद मशीनों द्वारा बनाई जाती है। इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? केवल 1, 2, केवल 4, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। 1, 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्या? एक तो पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। ठीक है, बहुत गर्म भी होती है। दूसरा है कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्रित किया जाता है। ठीक है, 5,000 मीटर ऊंचाई पर ये रहती हैं बकरियां। तीसरा है अत्यधिक सर्द से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। ठीक है, तो इसलिए काम आती है। चौथा नहीं होगा पतले बालों वाली बकरियां शरीर से काटने पर पश्चात मशीनों द्वारा, ये नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के 60 हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए तो पीड़ित है। क्या कहा? समझ नहीं आया। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ, ठीक है, साथ हो जाएगा, साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है अनीमिया से, बुखार से, मलेरिया से, मियादी बुखार से। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा। अनीमिया यानी खून की कमी के कारण, ठीक है ना, इनके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला, गुड़ खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ब्रांस यानी कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक है सीसी और टिन, तांबा और टिन, तांबा और जिंक, एल्यूमिनियम, तांबा और टिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का, वह हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी तांबा और टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। उत्तर और दक्षिण दिशा में, दक्षिण और पूर्व उत्तर दिशा में, दक्षिण और पश्चिम और उत्तर दिशा में, या उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित है। कौन? मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, किस वर्ष भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम
हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी 2001 में भुज यानी भोपाल में, सॉरी, भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था, यानी 2001 में आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट यानी अरब सागर से मिलती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी यानी पश्चिम बंगाल। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कर्नाटक राज्य की जो है सीमा जो है अरब सागर समुद्र तट से मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, शिमला में रहने वाले कोई व्यक्ति पहले भोपाल का भ्रमण करना चाहता है और इसके बाद गांधीनगर जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी दक्षिण पूर्व और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, या बी दक्षिण पश्चिम और इसके पश्चात पूर्व की ओर, या सी दक्षिण और उसके पश्चात पश्चिम की ओर, या डी दक्षिण और उसके पश्चात पश्चिम की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम दिशा की ओर इनकी पूरी हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु पर ए पर से पुदुचेरी जो बी बिंदु बी है तब खींचे हैं, तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा क्या होगी? ठीक दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, उत्तर पूर्व इनकी दिशा हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, बी तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, सी जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, डी जीरा, काली मिर्च, इलायची। यानी केरल में जो हर व्यक्ति द्वारा उगाया जाता है वो कौन सा मसाला है? 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची जो है हर व्यक्ति द्वारा केरल में उगाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? भूमि भराई, कंपोस्ट, कृमियों के खाद्य बनाना, भस्म करना। तो राइट आंसर आ गया आपका 14 का डी ऑप्शन, यानी भस्म करना। जब हम कोई चीजें जला देते हैं, ठीक है, हम कबाड़ा कचरा वगैरह जब जलाते हैं तो उससे क्या है, ठोस अवशिष्ट पदार्थ जो है निस्तारण में विधियों में वायु प्रदूषण में फैल जाता है। ठीक है। उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वायु में फैल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लाभदायक है? ए कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, बी उसे जांच करने के लिए, सी नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए, डी उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देशित होना। अर्थात 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने के का उद्देश्य है? प्राकृतिक और मानसिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशलों के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वयशी और व्यावहारिक गतिविधियों को संग्रह करना, सी मूल्यांकन के लिए शब्दों को परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों के नेतृत्व करना, डी जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसंगत करना। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें हम, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की परियोजना
चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? ए चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे। ठीक है। बी चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए उस अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना। सी चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ लेके जाना। या डी चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। यानी आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा सॉरी नहीं की बात की है यहाँ कि आपको किस चीज की अनुमति नहीं है। क्या अनुमति नहीं होगी? तो आपको अनुमति नहीं होगी कि चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना। ठीक है, खाना ले जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, बाकी आप तीनों चीजें कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। शिक्षार्थियों का अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित असंरचित शिक्षक अवलोकन। या बी प्रत्येक सप्ताह के किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। या सी वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं। यदि पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य दें। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। यानी इसमें हो जाएगा आपका क्या होगा कि शिक्षार्थियों और अभिभावकों को के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन करना यानी बातचीत करते रहना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक संकेतक है। क्या है? बच्चों को क्या नहीं पता है? बच्चे क्या जानना चाहते थे? यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम सॉरी शिक्षक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कहा को शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था। यदि बच्चे की याद करने की क्षमता नहीं है तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आ जाएगा बी ऑप्शन। यानी बच्चे क्या जानना चाहते हैं। तो ये शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चा क्या चाहता है, क्या उसकी अभिलाषा है। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा होगा इस ईवीएस का। विज्ञान में व्यावहारिक कार्य में छात्र शामिल है केवल प्रयोगशालाओं केवल काम करती है। या डी सी दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों के से जुड़ना। या डी हाथों के अनुभव ही। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन। यानी दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना। तो कुल मिलाकर के ईवीएस के ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपके लिए लाए जो बेहद इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आप सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं सेशन जरूर देखिएगा और आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में भी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।